नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आज हम बिहार सुपर टेट के लिए भारत के प्रमुख जलप्रपात के प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, तो आप लोग भूगोल की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम आपको पूरा भूगोल कवर करा रहे हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आज हम भारत के प्रमुख जलप्रपात को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में स्थित जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। कौन सा? इसका नाम है जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात। ये क्वेश्चन ईवीएस में भी पूछे गया है। ठीक है, तो ये जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात शरावती नदी में स्थित है। ठीक है, आगे, भारत में स्थित जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, जोग जलप्रपात कहाँ है? ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसको जोग बोलो या गढ़सोप्पा बोलो। तो ये किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है और शरावती नदी तट पर है। ठीक है, आगे, भारत में स्थित जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। ठीक है, कितनी है? गढ़सोप्पा जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है। नेक्स्ट है, भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कई बार बना है कि भारत में स्थित जो चूलिया जलप्रपात है ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ तहसील से होकर निकलती है। ठीक है, कहाँ से? देखिए, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बनाया गया है। यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ तहसील से निकलती है। ठीक है, आगे, भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। ठीक है, यहाँ से आपके कम से कम एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और एग्ज़ाम अगर 2-3 दिन चले गए तो फिर 2-3 पारियों में होगा, तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न जरूर बनेंगे, क्योंकि जलप्रपात से 1 या 2 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बहुत छोटी वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? यह भी कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। नेक्स्ट, भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख जलप्रपात हैं, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है? तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है। ठीक है, आगे, भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 74 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में स्थित कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात, तो ये वाराही नदी पर है। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर है। आगे, कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। तो भारत में स्थित कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर है, कर्नाटक में है। 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और कौन सी नदी पर है? ये स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, सॉरी, वाराही नदी पर है। तो इसके बाद आ जाता है, भारत में स्थित किस जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है? ठीक है, तो ये है कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल
ठीक है। तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। नेक्स्ट, भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा बनाया गया है। आगे, भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और अरब सागर में जाकर गिरती है। कई बार प्रश्न बनते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। ठीक है, और कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, यह नदी एस्टुअरी का निर्माण करती है। तो ये भी प्रश्न बना है, कौन सी नदी एस्टुअरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। ठीक है, यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो ये इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात जो है गोकक नदी द्वारा बनाया गया है, यानी गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है। ठीक है, ये तो आसान रहेगा। इसकी ऊंचाई, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अभी तक हमने जितने जलप्रपात पढ़े, अधिकतर जलप्रपात कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। ठीक है, तो अगर जलप्रपात के कोई ऑप्शन में अगर कर्नाटक दिया और आपको नहीं आ रहा हो तो आप लोग गैस कर सकते हैं। वैसे गैस नहीं करिएगा, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप लोग, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके प्रश्न यहीं से ज़रूर फंस जाएंगे। तो भारत में स्थित गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट, भारत में स्थित गोकक जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 55 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में स्थित मंदार और पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मंदार और पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। ये अंडरलाइन कर लीजिए, मंदार और पुनासा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो नर्मदा नदी तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट, भारत में स्थित मंदार व पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मंदार और पुनासा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में स्थित चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी। ठीक है, चित्रकूट इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत में स्थित चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आगे, और इंद्रावती नदी के तट पर है। आगे, भारत में स्थित दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दूध सागर मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी द्वारा बनाया गया है। भारत में स्थित दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। ये सारे एग्जाम में आए हुए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो इसमें टोटल 28 प्रश्न थे जो कि समाप्त होते हैं। तो छोटा सा वीडियो है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।